अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज शुएब योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5C। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि हमने कल एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क के अंदर ले लेंगे। कल हमने बहुत डिटेल के अंदर साइंस का बिहेवियर देखा था कि एडिशन के अंदर साइंस का बिहेवियर क्या था और मल्टीप्लिकेशन में साइंस का बिहेवियर क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम सिमिलर वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कल हमने एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस का भी ओवरव्यू कर लिया था। एक्सप्रेशंस में आपको एक दफा दोबारा एक हाईलाइट देता हूँ कि इक्वेशन वो चीज होती है जिसके अंदर इक्वल टू के साइन के बाद एक दोबारा आपके पास टर्म आती है, और इक्वेशन और एक्सप्रेशंस के अंदर आपका इक्वल टू के बाद कोई टर्म नहीं आती। ये सिर्फ टर्म नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास सिर्फ लिखी होती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट ए के अंदर आप जैसे देखते हैं कि 5 ब्रैकेट, हमने कल भी डिस्कस किया था कि ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2b और माइनस 3b। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद 3b आगे हमारा ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले हम साइन इसी तरह ही देखेंगे। 5 के साथ साइन कोई नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है साइन पॉजिटिव है। 5 पॉजिटिव है, a के साथ भी कोई, a से पहले कोई साइन नहीं लगा हुआ। अगर साइन कोई नहीं लगा हुआ इसका मतलब है a इज आल्सो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 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 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 5a, देन प्लस प्लस अगेन प्लस 5 मल्टीप्लाई 2b, 5 2s are 10, और जो वेरिएबल है ये हमारा इसी तरह ही आ जाएगा। अब ये हमारी ब्रैकेट ओपन हो चुकी है। अब ये 3b जैसे ही हमारा आप देखते हैं कि 3b हमारा ब्रैकेट से बाहर है, तो ये ब्रैकेट से पहले जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये सिर्फ ब्रैकेट तक ही मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे जो नंबर है ये आपका एज इट इज ही नीचे आ जाएगा, -3b। अब हमने वेरिएबल्स, हमने हर टर्म्स अरेंज कर लेनी है कि जिस तरह हमारे पास एक अगर वेरिएबल है a, अगर और भी a की टर्म्स होती तो हम उसको अरेंज कर लेते हैं। अब हमारा ऑलरेडी पहले ये रेंज है, a टर्म पहले ही लिखी है और b की इकट्ठी दोनों अरेंज ही लिखी है, तो हमें इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 5a एज इट इज हमारे पास आ जाएगा प्लस 5a, एंड देन अब यहां देखें अब मल्टीप्लिकेशन है, अब ये एडिशन हो रही है। प्लस माइनस माइनस हमने अपने ज़हन में माइनस करना, 10 - 3 7, और हमारे पास वेरिएबल b एज इट इज आ गया, और माइनस प्लस हमारे पास माइनस हमने कर लिया और साइन बड़े वाले का लगा देना है, साइन बड़े वाले का। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि पहली टर्म के साथ हमारा पॉजिटिव लगा हुआ है, ये आप प्लस लगाएं या ना लगाएं ये एक ही बात है। अच्छा, अब हम अगले पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट के अंदर। डी के अंदर x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 2x माइनस 3y प्लस z ब्रैकेट क्लोज्ड है, एंड देन प्लस 7z। अब इसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ गए हैं, x, y एंड z। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब यहां आपने एक ये क्वेश्चन यहां आया है कि आपके ब्रैकेट से पहले बाहर 2 टर्म्स हैं, एक x अलग टर्म है एंड ये 3 अलग टर्म है। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। अब आप देखें कि ब्रैकेट से पहले जो टर्म है आपने सिर्फ उससे अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, और उससे पहले जो टर्म है और ब्रैकेट से बाहर जो टर्म है वो आपने एज इट इज ही नीचे उतार देनी है। अब ये x हमारा ब्रैकेट के साथ नहीं है तो इसलिए हम x एज इट इज नीचे उतार देंगे, और 3 हमारा ब्रैकेट के साथ है तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस, अब हम साइंस देख लेते हैं, प्लस प्लस ये प्लस है, अगर कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये प्लस है, तो प्लस प्लस हमारा प्लस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 3 2 = 6x, देन 3 हमारे साथ -3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हमने साइन ही माइनस करके लिख देना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, एंड दिस इज y। थर्ड टर्म देख लेते हैं, प्लस एंड प्लस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय z 3z,
और ये टर्म जो है हमारी एज इट इज नीचे आ जाएगी क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, +7z। अब आप देखें कि हमने अपनी टर्म्स अरेंज करनी है। अब इस क्वेश्चन में भी हमारी टर्म्स ऑलरेडी अरेंज है, तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 6, अब हमारी एडिशन स्टार्ट होगी, मल्टीप्लिकेशन हमारी कंप्लीट होगी, अब हमारी एडिशन स्टार्ट हो गई है। अब ये देखें प्लस एंड प्लस प्लस, अब हमने अपने माइंड में प्लस करना है, 1 + 6 = 7x, और साइन हमने बड़े वाले का लगाना है। अब दोनों के साइन सेम है, ये पॉजिटिव है तो प्लस 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 होता है, और बड़े वाले का साइन हमारे पास यहाँ प्लस है क्योंकि ये 6y और ये 1x है, तो 6x का जो साइन है वो प्लस है, तो यहाँ भी हम प्लस लगा देंगे। अब यहाँ देखें y की हमारे पास एक ही टर्म है, z की हमारे पास 2 टर्म्स हैं, y की हमारे पास एक टर्म है, तो अब ये z और y आपस में कोई इनका रिलेशन नहीं है, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो -9y एज इट इज आपकी नीचे आ जाएगा, -9y। अब z की हमारे पास 2 टर्म्स हैं, प्लस प्लस ये प्लस हो रहा है, हमने अपने माइंड के अंदर प्लस कर देना है, 3 + 7 = 10, एंड वेरिएबल जो हमारे पास है z है, ये कॉमन वेरिएबल है, ये हमने z ऐसे लिख लिया। अब हमने साइन बड़े वाले का लगाना है, बड़े वाले का साइन क्या है, 7 पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ प्लस लगा देना है, तो ये हमारा आंसर निकला है इसका। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी एंड पार्ट डी आपको होमवर्क में बता दिया गया है, बी एंड सी पार्ट ये आपने होमवर्क में कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अब उसकी स्टेटमेंट को समझना बहुत लाजमी है। मैं आपको क्लास में भी कह चुका था कि आप स्टेटमेंट को अगर गौर से पढ़ें तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम 5C की, कि हुसैन इज x years old, Hussain uncle is 4 times as old as Hussain will be in 5 years. Find the present age of Hussein's uncle. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हुसैन की एज x ईयर्स है, वो हमें नहीं पता कि वो 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, कुछ नहीं पता, x वेरिएबल है। अभी हुसैन की एज हमें नहीं पता। हुसैन अंकल इज 4 टाइम एज ओल्ड एज हुसैन विल बी इन 5 ईयर्स। जब हुसैन 5 साल बाद जिस एज का होगा, हुसैन के अंकल आज उससे 4 टाइम्स ज्यादा बड़े होंगे। कि हुसैन 5 साल बाद जितने साल का होगा, हुसैन के अंकल 4 टाइम्स आज उससे उतने बड़े होंगे। तो अब इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं हम इस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। हुसैन इज x years old, Hussein's age is equal to x years। आगे कह रहे हैं कि Hussein's uncle is 4 times as old as Hussein will be in 5 years। Hussein's age after 5 years। इज इक्वल टू, अब हुसैन x साल का, 5 ईयर्स बाद x + 5 हो जाएगा, x + 5 ईयर्स। अब 5 साल बाद हुसैन की अभी एज x है, 5 साल बाद हुसैन x + 5 ईयर्स का हो जाएगा। अब हुसैन x + 5 ईयर्स का 5 ईयर्स बाद हो गया। जो हुसैन के अंकल की एज आज है वो उससे 4 टाइम्स ज्यादा है। तो एज ऑफ हुसैन्स अंकल 4 टाइम्स, 4 multiply by x + 5 years। अब ये आप देखते हैं, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पहले साइन देख लेते हैं, प्लस प्लस, ये प्लस है तो हम प्लस लिख देते हैं। 4 × x = 4x, और 4 अगेन ये आगे 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस प्लस हमारे पास अगेन प्लस आ गया, 4 × 5 = 20। तो 5 साल बाद हुसैन की जो एज होगी वो x + 5 होगी, और आज हुसैन के अंकल की जो एज है
वो 4 टाइम्स हुसैन से ज्यादा है। हुसैन 4 टाइम्स हुसैन के जितनी होगी, जब हुसैन 5 साल बाद जितने साल का होगा, हुसैन के अंकल आज उससे उस एज से आज 4 टाइम्स ज्यादा है। तो हमने 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है हुसैन की 5 साल बाद की एज से, तो हमारी हुसैन के अंकल की जो एज है आज, वो हमारे पास आ गई 4x + 20 ईयर्स। तो अब इस एक्सप्रेशन के आप स्टार्टिंग में पॉजिटिव लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4x + 20 ईयर्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। कट करते हैं।